अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनको रिसर्च के अंदर इश्यूज आ रहे हैं कि हम टॉपिक कैसे लें, फील्ड कैसे लें, हमने कैसे रिसर्च स्टार्ट कैसे करनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी फील्ड, आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में, एनवायरनमेंट में, हेल्थ एजुकेशन में, मेडिसिन में, स्पोर्ट्स में। तो उस हिसाब से फील्ड देखनी है और फिर उस हिसाब से देखना है कि वाकई में वो डेटा भी अवेलेबल है। अच्छा, आपने डेटा कैसे देखना है वो मैं आपको फिफ्थ स्टेप्स पे या फोर्थ स्टेप्स पे बताऊंगा। तो उसके बाद जब आप फील्ड देख लेंगे तो आपने देखना है कि मुझे किस टॉपिक पे काम करना है। तो आप गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, पबमेड, स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस और चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हैं कि ट्रेंड टॉपिक क्या चल रहा है, वो भी आपको बता सकता है। सही है। तो आपको ट्रेंड टॉपिक और चीज़ों के बारे में, रिसर्च टॉपिक कौन कौन से चल रहे हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग, अगर आप इन्वायरमेंट उठा रहे हैं तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स या ट्रेंड चल रहे हैं। तो आप अपने टॉपिक और ट्रेंड्स को देखते हुए अपना टाइटल डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस टॉपिक के ऊपर काम करना है। थर्ड में आपने अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर कोई बंदा एनवायरमेंटल एंड हेल्थ पे काम करना चाह रहा है तो वो सीधा लिख सकता है टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन रिस्पायरेटरी हेल्थ इन अर्बन एरियाज। तो वो ये एनालाइज करना चाह रहा है, वो ये देखना चाह रहा है कि एयर पोल्यूशन का जो रिस्पायरेटरी इम्पैक्ट है, एयर एयर पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर अर्बन एरियाज में, मतलब कैसा है, वो उसको एनालाइज करना चाह रहा है। अच्छा, अब दूसरा वो ये भी देख सकता है, अगर फाइनेंस की तरफ से, तो वो ये चेक कर सकता है कि टू फोरकास्ट स्टॉक प्राइस ट्रेंड यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू जो है स्टॉक प्राइस को फोरकास्ट कर सकता है। तो आप बहुत सारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हैं अपने टाइटल्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अब डेटा की अवेलेबिलिटी देखते हुए। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आता है कि हम डेटा कलेक्ट कैसे करें। ये फोर्थ स्टेप जिसकी मैंने बात की थी, ये बिल्कुल सिंपल है। आपको हर किस्म का डेटा आपको कैगल पे मिल सकता है। सही है। कैगल एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे मैंने जब बात की ना, कि उस दिन क्लास के अंदर भी मैंने ये कहा कि 100% आपको डेटा इस पे मिल जाता है, क्योंकि मेरा तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है कैगल के हवाले से। और अगर फाइनेंस की तरफ जाना चाहते हैं तो याहू बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है। और बाकी वर्ल्ड बैंक, WHO, इन सब से भी हमें डेटा मिल सकता है। पीबीएस से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं सिर्फ कैगल के बारे में बताऊंगा। अब आपने जाना क्या है, अपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करनी है कैगल। कैगल आ जाएगी। अच्छा, आपका अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इसको साइन अप लाजमी करेंगे कैगल को। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मुझे साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका कैगल अकाउंट जब बन जाए तो आपने सिर्फ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मुझे हेल्थ का डेटा चाहिए, हेल्थ पे क्लिक किया। अब आपने डायरेक्ट नीचे नहीं जाना, यहाँ लिखा होगा डेटा सेट, यहाँ देखें कितने 30,000 से 38,000 तक, मतलब 38,000 तक डेटा सेट अवेलेबल है हेल्थ के रिलेटेड। आपने इस पर क्लिक किया, ये डेटा आ गया आपके पास। सही है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मेंटल हेल्थ का डेटा चाहिए हमें, हमने मेंटल हेल्थ पे क्लिक किया। यहाँ ऑप्शन होता है डाउनलोड, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। अच्छा, डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ होगा डाउनलोड डेटा सेट एज अ जिप फाइल। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास या तो ये ऑप्शन आएगा या आपका डेटा इस साइट पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास आईडीएम है तो इजीली डेटा डाउनलोड हो जा रहा है। अगर आपके पास आईडीएम नहीं होगा तो आपका डेटा सेट इस तरफ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इजीली आप कैगल से किसी भी किस्म का डेटा इंस्टॉल कर डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं फिफ्थ फिफ्थ पांचवी चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही आपकी रिसर्च में जो है बूस्टअप लेके आएगी। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। सही है। अब मैं यहाँ पे तो एक एग्जांपल ली गई है, मगर मैं थोड़ी आसान एग्जांपल आपके लिए कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ साइड जाना है, आपकी फील्ड हेल्थ है। आपने ट्रेंड एंड नीड देखा कि डायबिटीज़ इज राइजिंग वर्ल्ड वाइड, अर्ली डिटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। आपने देखना है कि जो डायबिटीज़ है वो ट्रेंड ये चल रहा है, नीड ये चल रही है कि डायबिटीज़ की जो डिजीज़ है वो वर्ल्ड वाइड बहुत राइज हो रही है, और आपने उसको, आपका जो नीड है वो ये चल रही है कि उसको अर्ली, पहले से ही डिटेक्ट करना अहम है। तो आपने ये नीड देखी और आपने उस हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइन किया टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज़ यूजिंग पेशेंट हेल्थ इंडिकेटर्स। अच्छा, आपने डेटा सोर्स केगल का इस्तेमाल किया। सही है। डायबिटीज़ का डेटा सेट आपने केगल से डाउनलोड कर लिया और उसमें आपके जो हैं वेरिएबल्स हो गए, ग्लूकोज, बीएमआई, एज, इंसुलिन वगैरह हो गई। अच्छा, आपने आपने वेरिएबल्स लिए, वेरिएबल में आपने डायबिटीज़ यस एंड नो, ये आपका डिपेंडेंट हो गया।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके हो गए एज, बीएमआई, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, ये आपके इंडिपेंडेंट हो गए। अच्छा, अब स्टेटिकल टेस्ट एंड मॉडल जो है वो डेटा की नेचर के हिसाब से लगती है, आपका डेटा किस किस्म का है, कैटेगोरिकल है, कंटिन्यूस है, उस हिसाब से आपकी टेस्ट लगती है आपका ऑब्जेक्टिव को देखते हुए। आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाई, रैंडम फॉरेस्ट लगाई, सही है। और इस तरीके से आपने प्रोसेस करना है। मैं सेकेंड एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के ऊपर, सही है। नीड एंड ट्रेंड क्या है, डब्ल्यू है जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइट कर रही है इंक्रीजिंग द डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से मतलब ये देखना चाह रही है कितनी डेथ्स हो रही हैं। तो उसका ऑब्जेक्ट ये टू एनालाइज द वेदर हाई पीपीएम 2.5 लेवल इंक्रीज अस्थमा, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन। डेटा सोर्स डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल हेल्थ डेटा है। आपने डिपेंडेंट आपका वेरिएबल आपने नंबर ऑफ रिस्पिरेटरी पेशेंट, जो सांस के जो पेशेंट्स हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने पी एम आई 10, SO2, NO2, जो आपके कंपाउंड्स हैं, उनको आपने एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया। इस पे आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं, पॉइजन रिग्रेशन लगा के आप रियर एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी फील्ड के अंदर इजीली काम कर सकते हैं। ये फाइल मैं आपसे शेयर कर लूँगा ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब थर्ड एग्जांपल देके हम आगे मूव करेंगे। थर्ड एग्जांपल ये है कि हेल्थ के ऊपर है। लाइफ स्टाइल डिजीज इंक्रीजिंग एक्सरसाइज एज अ प्रिवेंटेशन, मतलब एक्सरसाइज आपको बचाएगी, सही है। तो ये ट्रेंड है कि लाइफ स्टाइल डिजीज जो इंक्रीज हो रही है लाइफ स्टाइल की वजह से, उसको मतलब एक्सरसाइज के थ्रू आप मतलब रोकना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, सही है। अब जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट है टू टेस्ट इफ एक्सरसाइज रिड्यूस ब्लड प्रेशर। आपका डेटा आपने कहाँ से लिया, क्या क्लिनिकल ट्रायल डेटा या सर्वे से आपका डेटा सोर्स है। वेरिएबल डिपेंडेंट, ब्लड प्रेशर हो गया बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज प्रोग्राम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके हो गए एक्सरसाइज ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, कंपैरिजन क्योंकि यहाँ पे लगती है कंपैरेटिव एनालिसिस, तो स्टैटिकल टेस्ट आप यूज कर सकते हैं, पेयर टी टेस्ट, रिपीटेड मेयर अनोवा, सही है। इसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ब्लड प्रेशर के ऊपर। एक्सरसाइज से पहले और बाद में ब्लड प्रेशर में कितना रिडक्शन आया, कितना फर्क आया। तो इस तरीके की आप रिसर्च इजीली कर सकते हैं। ये कोई पोस्ट ग्रेजुएट पे भी आप कर सकते हैं, वैसे ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है नहीं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी इसी आप कर सकते हैं, सही है। हायर ग्रेजुएट लेवल पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इन दी एंड अब ये एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, ये आप पढ़ लेना सारी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आते हैं डेटा की नेचर के ऊपर। आपका डेटा कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल है, आपका क्रॉस सेक्शनल है, टाइम सीरीज है या पैनल डेटा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, स्क्यूड है या नहीं है, सही है। ये सारी आपने डेटा की नेचर चेक करनी है, उस हिसाब से हमारी स्टैटिकल टेस्ट लगेगी। अगर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर है। एसोसिएशन देखना चाह रहे हैं, कोरिलेशन, पियर्सन हो गई। प्रिडिक्शन फोरकास्टिंग है, रिग्रेशन, अरीमा, एलएसटीएम, रैंडम फॉरेस्ट जैसे मॉडल्स आप लगा सकते हैं। वैसे फर्दर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मॉडल्स लग सकते हैं टेस्ट की और डेटा की नेचर और ऑब्जेक्टिव को देखते हुए। और इन दी एंड आपको पता है एनालाइज किसके थ्रू करते हैं, या तो हम पाइथन, आर, एसपीएसएस, स्टाटा, मिनीटैप, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनके थ्रू आप कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू आप कर सकते हैं। अब रिसर्च रिपोर्ट आप लिखेंगे कैसे, बिल्कुल सिंपल है। इंट्रोडक्शन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट पहले इंट्रोडक्शन हो गया, सही है, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी है, और फिर इन दी एंड हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, वो सबसे ऊपर ही लिखा जाता है मगर लिखते हैं एंड के अंदर है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन होता है पूरी रिसर्च का एक किस्म का ना। रिजल्ट है, फिर डिस्कशन है, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। इस तरीके से 9 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, आपकी रिसर्च की जर्नी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, सही है। अल्लाह हाफिज़।